अयोध्या में रामनवमी को लेकर काफ़ी उत्साह का माहौल है। राम जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया है। सुरक्षा के खास इंतजाम भी हैं। राम जन्मोत्सव में मगन होकर श्रद्धालु नाचते गाते नजर आ रहे हैं। राम भक्त वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर से राजकुमार बैंड की टीम ने अयोध्या के दशरथ महल मंदिर में बैंड से रामधुन बजाई, जिससे राम भक्त सराबोर होकर नाचे।
शाहपुर से आया। मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह, प्रतापगढ़, चिकित्सक। अयोध्या धाम साक्षात भगवान का स्वयं रूप है। अयोध्या की माटी का दर्शन कर लेने से साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है। भगवान कण कण में समाये हैं। भैया अयोध्या यहाँ का नहीं है, अयोध्या त्रिलोक का है। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धि प्रभु जानकी दासन पति हनुमान। यह देखो अयोध्या हमारे सृष्टि का धाम में लिखा है। अयोध्या आने वाले यहाँ जो है ना तो भगवान के परम भक्त हैं। भैया अयोध्या कोई वैसे नहीं प्रांत नहीं है, कोई गाँव नहीं है। अयोध्या साक्षात भगवान का मूर्ति। अभी भगवान जन्मोत्सव के बारे में आप बता रहे हैं, यहाँ से तो है नहीं, तो हर वर्ष होता है। मैं हर साल आता हूँ, भगवान का मैं दर्शन करता हूँ और यहाँ इनका अपना रामनवमी का चक्कर मनाता हूँ। अभी तन से मन से धन से दान करता हूँ, प्रेम करता हूँ, संतों के दर्शन करता हूँ। उत्साह है कि हम लोग 100% कार्य प्रयास करते हैं। यदि अत्यंत उत्साह हमारा ही नहीं, हमारा पूरे विश्व का कार्यक्रम है। हमारा पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। रामला हमारे बैठ गए हैं, अब तो हमारे देश का कल्याण और हो गया। क्या मैं अरे वाह भैया भव्य। मैं तो रो रहा था दर्शन में, भी रो रहा था दर्शन पाने के बाद। जब हमको दर्शन मिला भैया, मैं सोचा कि लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमको अल्लाह के दर्शन मिला। इस उम्र में हमारे 2-4-6 पीढ़ियाँ चली गई, दर्शन किसको मिला नहीं। ये कहिए कि भगवान का साक्षात स्वरूप भगवान यहाँ प्राकृतिक प्लेस में अपने बैठे। प्रशासन की क्या व्यवस्था किया है? जगह जगह एकदम बैरिकेडिंग कर दिए हैं, जनता को आने में असुविधा हुई। तो मैं कहूँगा इतना नहीं रोक देना चाहिए जो जनता परेशान हो। काफ़ी ऐसा मतलब बूढ़े लोग आ रहे हैं, कभी बच्चे लोग आ रहे हैं, एकदम चल के लोग आते हैं 5-5 किलोमीटर से, लोग पैदल आ रहे हैं। डॉक्टर आर.पी. सिंह। उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान रामलला का सूर्य तिलक। रामलला के जन्मोत्सव पर सूर्याभिषेक, सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक। 3 मिनट तक रामलला के मस्तक पर पड़ी सूर्य की किरणें। 75 मिमी का गोलाकार सूर्याभिषेक। भगवान राम के जन्मोत्सव पर सभी मठ मंदिर में बैंड बाजों की धुन में झूमते नजर आए श्रद्धालु। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को रामलला के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात रही उल्लास की, तो इस बार की तो रामनवमी विशेष है, क्योंकि हमारे रामलला 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद कई पीढ़ियाँ गुजर गई इस क्षण को देखने के लिए। हम लोग परम सौभाग्यशाली है कि इस क्षण में हम लोग उपस्थित हैं। तो इस वर्ष का तो रामलला का जो जन्मोत्सव है वो विशेष है। हर साल जन्मोत्सव अयोध्या में मनाई जाती है, हर साल अपने तौर पे विशेष रहता है, लेकिन इस वर्ष का विशेष होने के पीछे यही है कि जो हमारे रामलला सरकार है अभी तक टेंट में थे, आज 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद उस टेंट से निकलकर अपने महल में गए। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि जो वर्षों से इंतजार था, जिस पल का लोगों ने कितना पीढ़ियाँ गुजर गई इस पल को इंतजार करके, और वो पल आज मिला। तो इसलिए विशेष जन्मोत्सव था इस वर्ष का। और इस वर्ष की जो विशेष जन्मोत्सव की तैयारी थी वो सरकार की तरफ से भी विशेष है, और अयोध्या के हर मंदिर वाले ने भी इसकी व्यवस्था विशेष रूप से की थी। देखिए हमारे रामलला सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंशी
जो बालक है, जो हमारे प्रातपर ब्रह्म श्री राम, उनका जो जन्म हो, तो सूर्य भगवान भी ठार से गए थे। जब उनका जन्म हुआ था तो आप लोगों ने रामकथा में सुना हो, ठार से गए थे। तो वो रामलला का जो मंदिर का निर्माण हुआ, तो उसके जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस तरह की व्यवस्था की, इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भी बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस तरह का एक अद्भुत नज़ारा पूरे विश्व को एक अनोखा पहल करके दिखाया कि हमारे रामलला का जो जन्म हुआ था, तो वो त्रेता जो आदमी लोगों ने सोचा, जो हम आज उसके चीज़ों को सिर्फ ग्रंथों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आज के वर्तमान की पीढ़ियाँ ने भी उसका साक्षात दर्शन किया कि आज भी रामलला का जब जन्म हुआ तो सूर्य भगवान अपने किरणों से स्वागत किए और ठहर से गए। तो ये तो विशेष व्यवस्था है मंदिर में। तो ये 9 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। प्रथम दिन से ही यहाँ बधाई गायन, सोहर गायन चल रहा था, अनुष्ठान यहाँ चल रहे थे। और कल अष्टमी तिथि पे सायं 6 बजे मंदिर के मुख्य द्वार पे मंदिर के भक्तों पे, जो भी श्रद्धालु भक्त रामलला के जन्मोत्सव में अयोध्या पधारे थे, उनके लिए खास तौर से विशेष व्यवस्था की गई थी कि मंदिर के मुख्य द्वार पे भोजन प्रसादी का, भंडारा प्रसाद का स्टॉल लगाया गया था, जो शाम 6 बजे से प्रारंभ हुआ, रात्रि के 12 बजे तक चलता रहा। आज प्रातः 9 बजे से मंदिर में ठाकुर जी दर्शन मोहन बिहारी सरकार के सामने लखनऊ से बधाई गायन करने वाले विशेष कलाकार आए थे, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। और 9 बजे से ही मंदिर के मुख्य द्वार पे शरबत प्रसाद का, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, स्टॉल लगा हुआ था और बैनर पोस्टर में भी उसका उल्लेख किया गया था। तो शरबत प्रसाद का वितरण किया गया 12 बजे तक। 12 बजे जब रामलला जी का जन्म हुआ, उसके बाद शरबत प्रसाद का वितरण रोककर मंदिर में जो रामलला के जन्म का जो प्रसाद था, चूरमा प्रसाद विशेष हम लोगों का प्रसाद होता है मंदिर का, तो उसमें चूरमा प्रसाद, फल प्रसाद का दोना में लगाकर वितरण किया जा रहा है। अभी भी वितरण हो रहा है। जो भी श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए, उनको प्रसाद उपलब्ध कराया जा रहा है। इस तरह से दर्शन मोहन ने जो भी भक्त आए उनके लिए विशेष तौर पे प्रसाद की, भोजन प्रसादी की, शरबत प्रसादी की व्यवस्था की।